मदनी प्राइमरी उर्दू स्कूल जमात चाहरों मजून EVS 2 उन्वान शिवाजी महाराज की तालीम। बच्चों, पिछले सबक में हमने देखा कि शिवाजी महाराज की उम्र के शुरुआती 6 साल बहुत परेशानी में गुजरे। इस सबक में हम बच्चों शिवाजी महाराज की उम्र के 7वें साल में शुरू होने वाली उनकी तालीम और फ़न के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज़। शाहजी राजे खुद संस्कृत ज़बान बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने बेंगलोर के कई माहिरीन ज़बान और फ़नकारों को अपने यहाँ रखा था, जो अपने अपने फ़न में माहिर थे। कोई तलवार चलाने में, कोई कुश्ती लड़ने में वगैरह वगैरह। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका बेटा भी कई फ़न में माहिर हो, इसलिए उन्होंने शिवाजी के लिए काबिल असातिज़ा को मुकर्रर किया। शिवाजी महाराज की उम्र का 7वां साल पूरा हो गया तब उनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई। थोड़े ही अरसे में शिवाजी महाराज ने लिखने पढ़ने में महारत हासिल कर ली। रामायण, महाभारत और भगवद गीता के वाक़यात वो अपनी माँ से सुनते थे, लेकिन अब वो ये सारी किताबें खुद से पढ़ने लगे थे। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज को जंगी तरबियत देने के लिए कुछ असातिज़ा को मुकर्रर किया था। उन्होंने शिवाजी को घुड़सवारी, कुश्ती, डांड पट्टा घुमाना और तलवारबाजी का फ़न सिखाना शुरू किया। इस तरह 12 साल की उम्र तक शिवाजी ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून से वाकिफ़ हो गए। जल्द ही आदिल शाह ने शाहजी को कर्नाटक के नायकों की हुकूमत फ़तह करने के लिए रवाना किया। कर्नाटक जाने से पहले शाहजी राजे शिवाजी और जीजाबाई को पूना की जागे में रवाना करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें जीजाबाई और शिवाजी को कर्नाटक में अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। शाहजी राजे ने उनके साथ हाथी, घोड़े, पैदल दस्ता, खजाने के अलावा भरोसेमंद वज़ीर, बहादुर फौजियों और मशहूर असातिज़ा को भी रवाना किया। पूना की कायापलट। जीजाबाई और शिवाजी महाराज पूना आए। शिवाजी महाराज की उम्र के इब्तदाई 6 साल पूना में ही गुजरे थे। उन्हें अपने बचपन का यहाँ गुजारा हुआ वक्त याद आ गया। बचपन में वो अपने साथियों के साथ यहीं शिवनेरी की मिट्टी में खेलते थे। सह्याद्री पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियाँ नज़र आने लगी। उन्हें अपने पैदाइशी मकाम पर दोबारा लौट आने की बहुत खुशी थी। उस ज़माने में पूना इतना बड़ा शहर न था जैसा कि आज है। शाहजी राज्य के दुश्मनों ने बार बार पूना पर हमला करके इस खूबसूरत गांव को तबाह व बर्बाद कर डाला था। दुश्मनों ने घर और इबादत गाहें तोड़ दी। दुश्मनों के डर से लोग गांव छोड़कर चले गए थे। लोग ही नहीं थे तो खेती बाड़ी कौन करता। खेत उजड़ गए थे, जगह जगह जंगल उग आए थे, बस्तियों में भेड़िए घूमते फिरते थे। इस तरह पूना की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। पूना छोड़कर आसपास रहने चले गए लोगों को जब ये मालूम हुआ कि जीजा माता और शिवाजी महाराज पूना रहने आए हैं, तो उनकी भी हिम्मत बढ़ी। जीजाबाई ने लोगों को बुलाकर समझाया और उन्हें तसल्ली दी। इस तरह लोग पूना में आकर रहने लगे और खेती बाड़ी फिर से शुरू हो गई। जीजाबाई ने मंदिरों की मरम्मत करवाई। अब मंदिरों में सुबह व शाम इबादत होने लगी।
इस तरह पूना में लोगों की चहल पहल हो गई, यानी लोगों की आबादी बढ़ने लगी। पूना दोबारा आबाद हो गया। इस तरह जीजाबाई ने पूना की हालत ही बदल दी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।